पहला प्रश्न है कि राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में क्या सम्मिलित हैं। ऑप्शन है कि यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक सूची होगी, धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा, राजनीतिक दलों को स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। तो कौन सा जो है कथन सही है? 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 या फिर उपरोक्त सभी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। मतलब इसके जो पूर्ण कथन है वो पूर्णतया सही है। मतलब इसका कोई भी कथन जो है वो असत्य नहीं है, कोई भी इसका कथन असत्य नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 325 कहता है, अनुच्छेद 325 है, अनुच्छेद 325 कहता है कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक ऐसी निर्वाचक सूची होगी जिसमें जाति, धर्म, प्रजाति, लिंग आदि की का कोई जो है स्थान नहीं होगा। ये आर्टिकल 325 कहता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? लद्दाख, नागालैंड, हैदराबाद और कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात या फिर लद्दाख। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, हैदराबाद और कर्नाटक। हैदराबाद और कर्नाटक को विशेष राज्य की स्थिति प्रदान की गई है और यह जो है 98 संवैधानिक संशोधन 98 संवैधानिक संशोधन 2012 के द्वारा ठीक है संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया था, भाग 4 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक की स्थिति अन्य तीनों से भिन्न है? पिछड़ा जाति आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या फिर निर्वाचन आयोग। जिसका सही जो आंसर है वो है कि जितने भी आयोग दिए गए हैं इसमें मानवाधिकार आयोग जो है वो संविधानोत्तर निकाय है, बाकी जो है वो संवैधानिक आयोग है। क्योंकि पिछड़ा जाति आयोग के लिए अनुच्छेद 338 खा है, वित्त आयोग के लिए अनुच्छेद 280 है, निर्वाचन आयोग के लिए अनुच्छेद 324 है, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए कोई भी अनुच्छेद नहीं है। इसका गठन 1993 में हुआ था। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कथन जिसमें एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है कि संघीय राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है और संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता। ए आर दोनों सही हैं और ए आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ए सही है लेकिन आर गलत। मतलब ए सही है, आर जो है वो गलत है। संघीय वित्त आयोग भी पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए सिफारिश कर सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित में से खतरा हो: युद्ध के कारण, विदेशी आक्रमण के कारण, सशस्त्र विद्रोह के कारण या फिर आंतरिक उपद्रव के कारण। जिसका सही जो आंसर कोड का चयनित करना है 1 और 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3 या फिर 1, 3, 4। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 1, 2, 3। आंतरिक उपद्रव के कारण आपातकाल नहीं लगाया सकता है, जबकि मूल संविधान में यही था कि आंतरिक अशांति या आंतरिक उपद्रव के कारण आपातकाल लगाया जा सकता है। लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। इसलिए इसका सही आंसर जो है आपका सी ऑप्शन है, चौथा जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है 168 से 171, 268 से 281, 278 से 291
या फिर 289 से 295। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है 268 से 281 केवल राज्य और केंद्र के बीच वित्त या आर्थिक संबंधों की चर्चा की गई है, इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? परामर्शी क्षेत्र संबंधी क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार या फिर अपीली क्षेत्राधिकार। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, वो है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। परामर्शी संबंधी क्षेत्राधिकार जो है यह केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है अनुच्छेद 143 के तहत, और बाकी जो अन्य क्षेत्राधिकार जो दिए गए हैं वो सभी जो हैं वो उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दी गई कोट से अपना उत्तर चुनिए कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। तो कौन सा सही है? 1, 2 सही है, 1, 3 सही है, 2 और 4 सही है या फिर सभी सही हैं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन कि पहला और तीसरा जो है वो सही है, क्योंकि अनुच्छेद 217(1) के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसलिए पहला कथन जो है वो सही है। अनुच्छेद 171 के द्वारा विधान परिषद की सदस्य संख्या के लगभग 1/6 भाग को साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जबकि अनुच्छेद 168(1) के द्वारा राज्यपाल जो है वो विधानमंडल का हिस्सा है, इसलिए गलत है। अनुच्छेद 161(1) के अनुसार 161 के अनुसार राज्यपाल को क्षमा आदि शक्तियाँ जो हैं वो प्राप्त हैं, जिसमें निलंबन, परिहार, लोकरण की शक्तियाँ भी आती हैं। अगला प्रश्न है, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? उच्चतम न्यायालय कानून 1966, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145, संविधान द्वारा बनाए गए विधेयक द्वारा या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के द्वारा। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, अनुच्छेद 348 के द्वारा। इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के प्रयोग में आने वाली भाषा के संबंध में उपबंध है, और जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में होंगी। अगला प्रश्न है, समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस जिनमें एक उत्तल दूसरा अवतल लेंस है को एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं तो युग्म का व्यवहार क्या होगा? अभिसारी लेंस की भांति, अपसारी लेंस की भांति, कांच की समतल चादर की भांति या फिर दर्पण की भांति। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कांच की समतल चादर की भांति, क्योंकि अभिसारी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अपसारी लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसे समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस जिसमें एक उत्तल और दूसरा अवतल है तो एक दूसरे को सटा कर रखने पर इनका जो व्यवहार होगा वो कांच की समतल चादर बन जाएगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि हृदय अपस्वर आवृत्ति पर कंपन करता है और ध्वनि की गति गैस में द्रव और ठोस की तुलना में अधिक होती है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं और प्रास्रवित ध्वनि की आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो कौन सा सही है? 1, 2, 3 सही है, 2, 3, 4 सही है, 1, 3, 4 सही है या फिर 1, 2, 4 सही है? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, क्योंकि 1, 3, 4 इसके जो हैं वो सही हैं। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि ध्वनि की गति जो है वो ठोस में सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक ठोस में होती है, और निर्वात में ध्वनि का संचलन जो है वो बिल्कुल नहीं होता है, अतः बाकी जो कथन जो हैं वो पूर्णतया सत्य हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है कि उपकरण और मापन की राशि कि एमीटर,
हाइग्रोमीटर, स्प्रिंग तुला और बैरोमीटर। तो इसका इमीटर का जो कार्य है वो जैसे धारा नापी जाती है, विद्युत धारा। हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है, स्प्रिंग तुला से भार नापा जाता है और बैरोमीटर से दाब नापते हैं। इसे सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है प्राकृतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या फिर जैविक परिवर्तन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर नए रूप में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन कारक हटा लेने पर वह अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आती है। जल का वाष्प में परिवर्तन इसी का एक उदाहरण है, इसी का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं। इसका लोकप्रिय नाम है कली का चूना, चूना पत्थर, ब्लीचिंग पाउडर या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिसका सही आंसर है वो आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब डी ऑप्शन का जो है वो सही है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम का बना होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एल्युमिनियम, बॉक्साइट, कॉपर, सिनेबार, जिंक, कैलामाइन, आयरन, हेमेटाइट। जो इसका सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कॉपर जो है वो सिनेबार नहीं। कॉपर जो है, कॉपर का प्रमुख एक्स जो है वो सिनेबार नहीं है, वो है क्यूप्राइट। अगला प्रश्न है, वर्मी कल्चर में वर्म होता है टेप वर्म, सिल्क वर्म, थ्रेड वर्म या फिर अर्थवर्म। अर्थवर्म यानी केचुआ। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, अर्थवर्म। क्योंकि केचुओं के मल से ही तैयार खाद को ही वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, केचुआ की खाद कहते हैं, और केचुआ ही वर्मी कल्चर में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है कि कारण और विकथन है कि देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में आश्रित होती हैं तब वह भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती हैं, जिसको जंग कहते हैं। और जंग अर्थात भूरा पाउडर पदार्थ टैनिन के जमा होने से बनता है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आर ए दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। या फिर ए सही है और आर गलत है, या फिर ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ए सही है लेकिन आर गलत है। क्योंकि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में आश्रित होती है तो भूरे पाउडर की परत जम जाती है, जिसको जंग कहते हैं, और यह आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड की परत होती है, मतलब कि यह टैनिन जमा होने से नहीं होता है, यह आयरन ऑक्साइड ऑक्साइड की परत होती है। और टैनिन का जंग लगने से कोई संबंध नहीं है, और टैनिन अम्ल जो है वो पौधों के द्वारा निकला हुआ एक पदार्थ है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।